आइए स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। यानी यहाँ पे स्टूडेंट हम केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे कि पीरियड नंबर 3 की जो एलिमेंट्स हैं जिनमें सोडियम है, जिसमें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन, इनके हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सोडियम को देखते हैं। तो सोडियम रिएक्ट करता है सॉलिड फॉर्म में वाटर के साथ, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। और स्टूडेंट याद रखिए ये बहुत ज़्यादा विग्रस रिएक्शन होता है, इतना विग्रस रिएक्शन होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, क्योंकि एक्सोथर्मिक भी है, जब एनर्जी रिलीज होगी साथ साथ आपका हाइड्रोजन गैस भी बन रही है, तो ये हाइड्रोजन गैस जो है ये फायर कैप्चर भी कर सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा विग्रस रिएक्शन होता है सोडियम का वाटर के साथ। फिर स्टूडेंट अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो वो स्लो रिएक्शन करता है कोल्ड वाटर के साथ, और उस केस में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और विग्रस करता है स्टीम के साथ, और स्टीम के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस दोनों में ही प्रोड्यूस होगी। फिर एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो ये स्लो रिएक्शन करता है वाटर के साथ, और एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट के एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बना रहा होता है। फिर सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये तीनों वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन वाटर में डिसॉल्व हो जाता है और ये बनाता है क्लोरीन वाटर, जिसको हम हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं, HClO, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। फिर स्टूडेंट अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन डिसॉल्व होता है टू फॉर्म क्लोरीन वाटर। तो क्लोरीन देखें वाटर में डिसॉल्व हुआ तो HClO बन गया और HCl बन गया, तो ये एक्वस है, यानी ये वाटर के अंदर ही मौजूद है। तो ये एक्चुअली ये क्लोरीन वाटर, इस तरीके से इसको हम कहते हैं क्लोरीन वाटर। और अगर हम आर्गॉन की बात करें तो ये नोबल है, तो जनरली तो आर्गॉन रिएक्शन नहीं देते। तो आपको वाटर के साथ रिएक्शन अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो आइए स्टूडेंट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट्स के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो स्टूडेंट सबसे पहले आ गया सोडियम का रिएक्शन। सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है और ये येलो कलर का फ्लेम देता है। तो और ये भी एक विग्रस रिएक्शन होता है। सोडियम विग्रस रिएक्शन देखें दोनों केसेस में दे रहा है। उसकी वजह यह है कि आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और वो आसानी से लूज हो जाएगा, और सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इस वजह से आपका ये विग्रस रिएक्शन दिख रहा है। मैग्नीशियम भी स्टूडेंट याद रखें कि बर्न करता है विग्रसली विद ब्राइट वाइट फ्लेम। तो और ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड बनाएगा और ये वाइट फ्लेम आपको दे रहा होगा। फिर एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो बर्न करता है विग्रसली और ये भी आपको ब्राइट फ्लेम देता है जो कि वाइट कलर का होता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और इसने बना दिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो होपफुली आपको ये रिएक्शन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो ये भी बर्न्स होता है और ब्राइट वाइट फ्लेम देता है, और थोड़ा सा आपको स्मोक मिलता है। स्मोक जैसे वाइट कलर का अगर स्मोक हो तो उसको वाइट स्मोक कहते हैं। तो सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ मिलकर सिलिकॉन डाइऑक्साइड सॉलिड बनाता है, और इस केस में आपको वाइट स्मोक और वाइट फ्लेम भी मिलता है। फिर हम बात करते हैं फास्फोरस की। तो वो स्पॉन्टेनियसली यानी खुद ब खुद रिएक्शन कर जाता है, इतना ज़्यादा ये रिएक्टिव होता है। तो और ये आपको ब्राइट वाइट फ्लेम देगा और स्मोक भी देगा। तो ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है, फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन P4O10 यहाँ पे बन जाएगा, ये आपको बना लेना है। फिर सल्फर की अगर हम बात करें तो वो ब्लू फ्लेम देता है, और सल्फर और ऑक्सीजन मिलके SO2 गैस बनाते हैं, और यहाँ पे आपको ब्लू कलर का फ्लेम मिल जाएगा। सो होपफुली स्टूडेंट ये सारे रिएक्शन इसी तरीके से आपने याद कर लेने, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, और साथ में आपको स्टेट्स भी लिखनी है। स्टेट्स मतलब कि सल्फर यहाँ पे सॉलिड है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट है, और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे गैसियस स्टेट है। तो आपको रिएक्शन जब याद करने हैं तो उसको स्टेट का भी ख्याल रखना है। सो होपफुली आपको ये यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। आइए स्टूडेंट अब हम पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स का रिएक्शन देखेंगे विद क्लोरीन, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम की। तो सोडियम के बारे में आपने जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो बड़ा फेमस रिएक्शन जो कि हम पहले भी करते आए हैं कि सोडियम जब भी रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ Cl2 के साथ, तो यहाँ पे आपको बना देगा सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे स्टूडेंट याद रखें आपकी ये ब्राइट ऑरेंज कलर का फ्लेम यहाँ पे आपको मिल रहा होता है, तो ये चीज़ भी आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। सोडियम के बाद हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, जो कि सेकंड पे आता है। सो नाउ टॉक अबाउट मैग्नीशियम। तो स्टूडेंट आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, लाइक दिस वे Mg + Cl2, और यहाँ पे आपको बना देंगे MgCl2। और ये जब रिएक्ट करेगा तो ये इंटेंस वाइट फ्लेम के साथ यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा होगा, तो ये चीज़ भी आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है। सो आइए उसके बाद बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम की, कि एल्यूमिनियम कैसे रिएक्ट करता है। तो एल्यूमिनियम स्टूडेंट याद रखें ये भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन दे देता है, और Al + Cl2 यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन के साथ मिलके बना देंगे 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड।
AlCl3। और याद रखिए स्टूडेंट, ये पेल येलो कलर का एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, सो ये भी आपने अपने यहाँ पे लिखना होगा जब आप ये रिएक्शन कर रहे होंगे। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ आपको बात याद रखनी है कि ड्राई क्लोरीन जो है वो उसको हम पास करवाते हैं एल्यूमिनियम फॉइल में और इसको हम हीट करते हैं किसी भी लॉन्ग ट्यूब के अंदर, तब आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाता है। सो आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की, विच इज़ अबाउट सिलिकॉन। तो स्टूडेंट्स, सिलिकॉन के केस में कलरलेस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनता है। आइए उसका रिएक्शन लिख लेते हैं कि सिलिकॉन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ 2 मोल्स ऑफ Cl2 के साथ और यहाँ पे बना देगा SiCl4। तो ये कलरलेस होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। उसके बाद स्टूडेंट अब हम बात करते हैं फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस में आप देखिए फॉस्फोरस के साथ क्या रिएक्शन होता है क्लोरीन का। तो स्टूडेंट याद रखें कि फॉस्फोरस जो है, वाइट फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो वो क्लोरीन के साथ बर्न होता है और आपको मिक्सचर देता है। एक तो PCl3 आपको मिलेगा जिसको हम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बुलाते हैं और एक आपको मिलेगा PCl5 जिसको हम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बुलाते हैं। आइए इसके रिएक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं P4 प्लस 6 मोल्स ऑफ Cl2, ये मिलके बनाएंगे 4 मोल्स ऑफ PCl3। तो ये आपका बनता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जिसको हम 3 से रिप्रेजेंट करते हैं रोमन में, और ये कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड होता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, दिस इज कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड। यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर स्टूडेंट हम बात करें कि वाइट फॉस्फोरस P4 जब रिएक्ट करेगा 10 मोल्स ऑफ क्लोरीन के साथ तो ये आपको फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड दे देगा जिसको हम PCl5 बुलाते हैं और ये ऑफ वाइट कलर का होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है टुवर्ड्स येलो। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गोइंग टुवर्ड्स येलो, और ये सॉलिड होता है। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर कैसे रिएक्शन देता है, आइए उसको भी हम देख लेते हैं कि सल्फर जो है वो ऑरेंज इवल कलर का स्मेलिंग लिक्विड प्रोवाइड करेगा जिसको हम डाई सल्फर डाइक्लोराइड बुलाते हैं। तो आपका रिएक्शन होता है 2 मोल्स ऑफ S प्लस Cl2 और ये मिलके बनाता है डाई सल्फर डाइक्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है S2Cl2 जो कि ऑरेंजेबल स्मेलिंग लिक्विड होता है। ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं। फाइनली स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो 2 एलिमेंट बच गए उसमें क्लोरीन है और उसमें आर्गॉन है। तो याद रखें क्लोरीन तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन देता ही नहीं है, लेकिन जब हम आर्गॉन की बात करते हैं तो वो भी नोबल है और वो भी रिएक्शन नहीं देगा। सो होपफुली स्टूडेंट आपको क्लोरीन के साथ रिएक्शन सारे समझ आ गए होंगे। थैंक यू।